बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौन से दो अहम ममालिक हैं जिनका बड़ा अहम रोल भी है, उन्होंने जो है वो पीटीआई पर पाबंदी लगाने से रोका या एडवाइस दी, वो कौन से हैं वो कुछ बताते हैं। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो न्यूयॉर्क बार से खिताब है, कुछ उसकी तफसीलात बताते हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा। और 9 अप्रैल 2022 को, यानी कि जब तहरीक अदम एतमाद थी, उस रात क्यों अदालतें खुलीं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये भी बता दिया। और इसकी क्या वजह बनी थी, और कुछ उन्होंने और चीज़ें बताई हैं, वो भी शेयर करते हैं। और इसके बाद जो है जजेस की तादाद बढ़ाने की जो बातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद, कुछ वो भी बताते हैं। ये सारी तफसीलात जो हैं इसी वीडियो में हम आपके साथ सारे शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम जो है वो इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि दो बड़े ममालिक, जिनमें उन्होंने कहा यूरोपी और एक नॉर्थ अमेरिकन, और जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक और जो है पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में, तो उन्होंने जो है वो एडवाइस की है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने से, इस वजह से जो है हुकूमत पीछे हट गई है जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने से। क्योंकि याद रहे वफाकी कैबिना का इजलास भी था और उसमें फ़ैसला करना था कि साबिक सदर आरिफ अलवी, इमरान खान और जो है कासिम सूरी, इन पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई चलाई जाएगी। ये हुकूमत ने बड़ी बातें की और कहा, और फिर पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें हुई, लेकिन ना लगा सके। जो दो यूरोपीय ममालिक हैं, उनमें से जो है वो एक उन्होंने इशारा दिया यूके का, जो लंदन है। क्योंकि उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं और वो वहीं जाते हैं, रहते भी हैं, और उनकी जायदादें भी वहीं पड़ी हैं। तो यूँ एक तो हो गया यूके की तरफ इशारा। दूसरा जो है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ इशारा किया कि उन्होंने जो है वो एडवाइस की कि आप पीटीआई पर पाबंदी ना लगाएं। तो ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट है, और इस वजह से जो है हुकूमत पीछे हट गई है पीटीआई पर पाबंदी लगाने से। तो यूँ एक तो बाहर से भी प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि पीटीआई के जो इंटरनेशनल विंग है वो भी बड़ा एक्टिवली वर्क कर रहा है, और ये चीज़ें हैं। और बज़ाहिर कुछ सिचुएशन लाहौर हाई कोर्ट से भी जो है वो हुकूमत के फेवर में नहीं आ रही है। जो इमरान खान के 12 मुकदमात थे जिनमें गिरफ़्तारी है, और इसके अलावा एक जो है नए तोशाखाना के नोटिस में जो है काला नोटिस में गिरफ़्तारी है। इन दो के अलावा अभी तक इत्तलात है किसी केस में गिरफ़्तारी नहीं है। और जो 12 मुकदमात हैं, और हो सकता है कल जिस तरह जजेस के रिमार्क्स से और जिस तरह लग रहा था, हो सकता है कि वो जो है जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज साहब ने जिस्मानी रिमांड दिया था, वो जो है मुअत्तल हो जाए, और हो सकता है कोई बड़ा ऑर्डर आए लाहौर हाई कोर्ट से। तो ये एक हुकूमत के लिए हर गुज़रते दिन के साथ प्रॉब्लम बनती जा रही है, हर गुज़रते दिन के साथ हुकूमत के लिए मुश्किलात आती जा रही हैं। दूसरी जानिब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है एक बड़े अहम राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल 2022 को, यानी कि जब इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी, उस टाइम अदालतें खोलने की एक वजह ये थी कि एयर वाई न्यूज़ पे जो है वो मार्शल लॉ का माहौल बना हुआ था कि मार्शल लॉ लग सकता है। और इस वजह से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ऐसा जब माहौल हो तो फिर अदालतों को रात को खुल जाना चाहिए। और यूँ ये काफ़ी अरसे बाद उन्होंने एक खामोशी तोड़ी है कि जो 9 अप्रैल 2022 को अदालतें खोलने की जो बड़ी वजह उन्होंने बताई। और हालांकि याद रहे कि उस टाइम जो है वो मार्शल लॉ की है दरख्वास्त भी गई थी कि मार्शल लॉ ना लगाया जाए, और ग़ालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी मे बी। तो उस वजह से उन्होंने अदालतें खोलने की, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी और उसका जो है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। अगर जजेस ऐसा करते हैं तो जजेस अपने जो है मिसकंडक्ट करते हैं। और उन्होंने फिर जो है कुछ अहवाल दिए। उन्होंने कहा कि स्विस बैंक को सदर आसिफ अली ज़रदारी ख़त ना लिखने पर वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल किया गया था। ये भी गलत था, क्योंकि सदर को सदारती इस्तिस्ना हासिल है। फिर उसके बाद उन्होंने साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिख़ार मोहम्मद चौधरी साहब, जो उनके मतलब उन्होंने कहा कि इफ्तिख़ार चौधरी साहब को जब हाउस अरेस्ट किया गया था आर्मी की तरफ से, तो उनकी जो हब्स भेजा में दरख्वास्त की गई, और रजिस्ट्रार ने जो है इतराज़ात कर दिया, और आज तक वो दरख्वास्त जो है वो मंजूर ही काबिल समाअत ही नहीं हुई, और उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जो उस वक़्त लॉ फर्म थी जस्टिस याया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, ये तीनों एक ही फ़र्म से थे और एक ही जगह से थे उसी टाइम, उस वक़्त वकालत के दौर से। फिर उन्होंने जो है उस वक़्त की पीटीआई की हुकूमत, उनके बारे में उन्होंने कहा कि जो उस वक़्त हमारी मुखालफत में थे, आज वो हमारी साइड पर हैं और आज हमारे हक़ में हैं, और दूसरे जिनको कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा था, आज वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यानी कि नून लीग। क्योंकि उस टाइम जो है जब जस्टिस साकिब निसार साहब का जो चीफ़ जस्टिस थे,
اس ٹائم پی ٹی آئی کے جو سوری نون لیگ کے لیے جو ہے ایک وہ تحریک نون لیگ والے ان پہ جو ہے کافی الزام بھی لگاتے ہیں. اس ٹائم جو ہے نون لیگ کے لیے بہتر بھی نہ تھا. تو اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا تھا. اور یاد رہے کہ نواز شریف کو بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ باہر جانے کا آرڈر کیے تھے اطہر من اللہ صاحب نے. اور اس وقت انہوں نے پھر بتایا کہ جو ججز سے 2 سینئر موسٹ یعنی کہ نکال کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باقی جو ججز تھے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ہیں وہ لے کے آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور ان ججز کے جو اب دیکھتے ہیں ہر بندہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ وہ ججز دلیر ہیں, آئین پر ڈٹے رہے ہیں اور قانون کے مطابق. تو یہ چیز ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جج کو منانے میں 3 سال لگے, دوسرے جج کو منانے میں 2 سال لگے. اور اس وقت کے وزیر اعظم نے بھی جو مخالفت کی, یہ غالباً 2020 کی بات کریں, 2020 میں لائے تھے. اور اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ اپنے اس موقف کے ساتھ ہمیشہ ہی رہتے ہیں. دوسری جانب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ مشکل ہی ہو رہا ہے کیونکہ 19 ججز ہو چکے ہیں. ہاں, اب جو ایڈ ہاک ججز لگا کے کل تعداد 19 ہو گئی ہے. اور پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ حامد خان صاحب سینئر وکیل بھی ہیں, انہوں نے جو ہے اس چیز کی مخالفت کر دی ہے کہ ججز کی تعداد نہ بڑھائی جائے. باقی مزید جتنی فردر اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی کے لیے اتنے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.